अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद शाहिद रजा और आप देख रहे हैं द इस्लामिक वर्ल्ड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बीवी गैर मर्द के पास कब और क्यों जाती है। प्यारे दोस्तों, बहुत ही हया के पर्दे में रहकर हमने ये वीडियो तैयार की है। हमारी माँ और हमारी बहनें भी इस वीडियो को देख रही होंगी, इसलिए हमने पर्दे का पूरा पूरा एहतमाम किया है। हमारी इस वीडियो को बनाने का कोई गलत मतलब न निकाले। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक नॉलेज आप लोगों तक पहुंचाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, हम सब इस बात से अनजान होते हैं कि कभी कभी हमारी एक छोटी सी गलती बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन जाती है। सुनने में शायद ये एक कहानी लगे, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई से हम सब वाकिफ है। बीवी गैर मर्द के पास क्यों जाती है? आज की इस वीडियो में हम इसी मौजू पर बात करने वाले हैं। ये कहानी एक बड़े शहर में रहने वाले एक शख्स की है जो शादीशुदा है। जब वो नींद से जागा तो मोबाइल की स्क्रीन ऑन हुई। मोबाइल की स्क्रीन पर जाना पहचाना नंबर था। सोचा इसको इस वक्त क्या जरूरत आन पड़ी। तभी उसने कॉल को कट कर दिया और मैसेज टाइप किया कि अभी बात नहीं कर सकता, वो सोई हुई है। मैसेज सेंड करने के बाद वो रिप्लाई का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद मैसेज का रिप्लाई आया और मोबाइल को लेकर वो उठ खड़ा हुआ बाहर जाने के लिए। अंधेरे में उसने चप्पलें ढूंढी, इस ख्याल से कि कहीं वो उठ न जाए, और धीरे से वो उठा और दरवाजे को हल्का सा खोला। गेट को खोलते ही बाहर लाइट जली हुई थी तो हल्की सी रोशनी अंदर आ गई। उसे ख्याल आया कि कहीं वो रोशनी से जग न जाए, तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो क्या देखता है कि बिस्तर बिल्कुल खाली था। अचानक ये देखकर वो चौंक गया। अभी आधी रात को कहां चली गई? बहुत सारे सवालात उसके दिमाग में शुरू हो गए। बेचैन हो गया कि आधी रात हो रही है, इस वक्त वो कहां चली गई? बहुत सारे सवालात उसके दिमाग में शुरू हो गए। वो बेचैन हो गया और बेचैनी में वो बाथरूम की तरफ दौड़ा, लेकिन वहां की लाइट भी ऑफ थी। उसकी परेशानी गुस्से में बदल गई। दोबारा फोन वाइब्रेट हुआ। तभी उसके कानों में उसकी माँ की आवाज गूंजने लगी कि बेटा, आजकल तेरी बीवी के चाल चलन सही नहीं लगते। वो रूम का दरवाजा बंद करके घंटों किसी के साथ बातचीत करती रहती है। अभी कुछ दिन पहले ही माँ ने शक का इजहार किया था। ये सभी बातें उसे याद आ गई। उस वक्त उसने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। तभी उसका ख्याल टूटा और वो सोचने लगा कि कहीं वो छत पर तो नहीं है। बहुत सारे सवालों को साथ लेकर वो छत की तरफ दौड़ा, सीढ़ियों की ओर चढ़ने लगा। अभी उसने पहला कदम सीढ़ी पर रखा ही था कि उसे आवाज आई और वो उसे सुनकर रुक गया। उसकी बीवी किसी गैर मर्द से बातें कर रही थी। मैं उसकी बीवी तो बन गई, लेकिन उसके अंदर मेरे लिए कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारे अंदर जोर जबरदस्ती का रिश्ता चल रहा है। जब मैंने उसके फोन में किसी गैर औरत के मैसेजेस को पढ़ा था, तब मैं बहुत रोई थी। अपने आप को बहुत कोसा था। कहा था कि इससे अभी चलकर शिकायत करूं, लेकिन फिर सोचा कि कहीं गुस्से में आकर मुझे तलाक न दे दे। जब मैं रात को सो जाती हूं तो घंटों किसी औरत से बात करते रहते हैं, लेकिन मैं कितनी देर बर्दाश्त करती? कोई तो हो जो मेरे दिल के अल्फाज को सुन सके, मेरे दर्द को समझ सके। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो, ऐसा लगता है कि कोई अपना है, कोई मेरी परवाह करता है। जब भी परेशान हाल होती हूँ, तुमसे बात कर लेती हूँ, तुम्हें याद कर लेती हूँ। तुमसे बात करके मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाता है। ये सारी बातें सुनकर वो गुस्से में आग बबूला हो गया। जी चाहा कि अभी जाकर उसे सबक सिखाऊं। जैसे ही वो आगे बढ़ने को हुआ, उसका फोन फिर से बज उठा और उसके जज्बात एकदम से ठंडे पड़ गए। तभी उसके जमीर ने उसे झंझोरा और कहा कि गलत ये है या गलत तुम हो। वो चुपचाप नीचे उतरकर मोबाइल को बंद करके बिस्तर पर लेट गया। उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि इस गुनाह का वो खुद भी भागीदार था, वो खुद भी कसूरवार था। फिर कैसे किसी को सजा दे सकता था? दोस्तों, आज भी हमारे मुआशरे में बहुत सारे मर्द ऐसे हैं जो बीवी के होते हुए भी गैर औरतों के धक्के खाते फिरते हैं, और यही वो बड़ी वजह है जिसकी वजह से औरत गैर मर्द की तरफ माहिल हो जाती है। क्योंकि हदीस नबवी का फरमान है, मा तदीनो का तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ भी वैसा ही किया जाएगा। अगर तुम बेवफाई करोगे तो तुम्हारे साथ भी बेवफाई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को
दिल से लाइक करें और आगे शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इससे इबरत हासिल कर सके। अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखना।